नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्रॉनिक रीनल फेलियर की। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर का तस्करा हो रहा था और बात पहुंची थी डायलिसिस तक। किडनी ट्रांसप्लांट भी एक ऐसा इलाज है जो कि काफ़ी हद तक काबिल ज़िक्र है उन मरीज़ों में जिनके गुर्दे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का शिकार हो चुके होते हैं। तो इसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट किस हद तक सक्सेसफुल है, और एक दफ़ा जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो क्या उसके बाद भी इलाज दरकार होता है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेहतर है, इसमें तो दो राय नहीं है जी। इसमें सबसे बड़ा मसला जो है किडनी ट्रांसप्लांट में वो है गुर्दे कम हुई होना। इसलिए कि मरीज़ जो हैं जिनके गुर्दे ख़राब में ज़्यादा हैं और गुर्दे देने वाले लोग कम हैं, तो ये एक इंटरनेशनल मसला है, हर जगह है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन बहर तौर अगर गुर्दा मतलब अवेलेबल है तो बिल्कुल ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। बहुत सक्सेसफुल है, मतलब ये कि वो नॉर्मल लाइफ बहुत अरसे तक गुजार सकता है। कोई उसमें एज में आप नहीं दे सकते, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक गुर्दा ट्रांसप्लांट करा लिया तो चल सकता है। गुर्दे दो तरह के जो देने वाले लोग हैं उसको दो कैटेगरीज़ में कहा जाता है। एक कैटेगरी वो है जिसको कहते हैं लिविंग रिलेटेड, मतलब लिविंग में जो है, मतलब तो लिविंग रिलेटेड से मुराद वो गुर्दे देने वाले लोग हैं जिनकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, मतलब ये कि भाई बहन और वालिदैन और बच्चे, ये रिलेटिव में आते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो हैं वो रिलेटेड, तो मतलब ये कि वो अनरिलेटेड में आते हैं। होते तो रिलेटिव ही है वो, लेकिन अनरिलेटेड में आते हैं। पाकिस्तान में मसला ये हुआ है कि जो गुर्दा वैसे तो कहीं भी दुनिया में बना नहीं है, कोई भी शख्स गुर्दा दे सकता है, एक अच्छा अमल है, सवाब का काम है, मतलब आप किसी को गुर्दा देना दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो किसी ज़माने में बिजनेस बन गया था। तो अब ये है कि यहाँ इस मसला ये हुआ कि भाई ये कौन है, भाई हमारे भाई हैं, गुर्दा देना चाह रहे हैं, पता चला कि भाई नहीं है, वो तो कोई और शख्स हैं। तो इस वजह से बहुत मसले मसाले हुए और उस पर सारी जो हैं वो लीगलिटीज़ हैं और उसको अब मतलब ये कि तंजीमें जो हैं ख़ास तौर पर वो उस पर कह रही हैं कि इस पर कदम लगाई जाए। लेकिन ये है कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और तकरीबन 5 साल में 97% मतलब सर्वाइवल, और 10 साल में 80% सर्वाइवल, मतलब गुर्दे का सर्वाइवल जिसे कहते हैं। उसके बाद यह ज़ाहिर है गुर्दा अगर फेल भी हो जाए तो डायलिसिस का ऑप्शन जो है वो मौजूद है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है। अच्छा, और गुर्दे देने के बाद जैसे कि आप पूछ रहे थे कि वो दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। दवा लेने का अमल ज़िंदगी भर का है, दवा लेनी पड़ेगी, और अगर दवा छोड़ी तो गुर्दे रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये। अच्छा, इसी तरह से गुर्दे देने वाले को कोई नुकसान पहुंचता है? गुर्दे देने वाले को देखें, जब हम गुर्दा देने वाले की और गुर्दा लेने वाले का जब ये फैसला होता है कि ये शख्स गुर्दा देगा, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको अच्छी तरह से देखा जाता है कि जो शख्स गुर्दा दे रहा है उसकी फिटनेस के, और ख़ास तौर पे उसमें देखा जाता है कि उसका जो मतलब उसका जो लुब्बे लबाब है, उसके जो टेस्ट किए जाते हैं जिसको डोनर के, उसका लुब्बे लबाब ये है कि उसके दोनों गुर्दे बिल्कुल 100% सही हैं जी। अगर उस टेस्ट से पता लगा कि उसके दोनों गुर्दे 100% सही नहीं है तो गुर्दा वो नहीं दे सकता है। अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है, जिससे आगे चलकर गुर्दे खराब हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है या और की बीमारी है, तो गुर्दा नहीं दे सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उसके दोनों गुर्दे बस सही हैं, बिल्कुल सही है, उसने एक गुर्दा दे दिया, उस सूरत में उसको कोई नुकसान नहीं है। एक गुर्दे से वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लॉन्ग टर्म गुजार सकता है, क्योंकि एक गुर्दा जो है वो काफ़ी होता है। ये होता है कि 20-25 साल के बाद थोड़ी सी हो सकता है उसके अंदर प्रोटीन आने लगी यूरिन में, जो कि देखा गया, इस पर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, देखा गया है कि उससे कोई असर नहीं पड़ता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको और कोई बीमारी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल इससे मैं ये कहूँगा कि मुख्तसरन की गुर्दे देने वाले को कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम में आज के प्रोग्राम की सबसे अहम बात मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी कोई दायमी मर्ज़ लाहक हो, ख़ासकर ज़ियाबतीस या ब्लड प्रेशर, जो कि इंतहाई आम अमराज़ हैं, तो ऐसे में मर्ज़ की तशख़ीस हो जाने के बाद रेगुलरली अपने आज़ा का चेकअप करवाते रहें, सालाना तौर पर या 6-6 महीने के वक्फे से, अगर नुकसान उनमें सामने आना शुरू हो गया हो, ताकि जो भी नुकसान हो रहा है या आज़ा को जो भी नुकसान पहुँच रहा है
उसका इलाज उस वक्त किया जा सके जब तक के मामलात संभाले जा सकते हों या मामला जब तक रिवर्सिबल हो, ना कि आपका इलाज उस वक्त शुरू किया जाए जबकि आपके आज़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठा चुके हों और इलाज इतना मौसर और कारआमद ना रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।